प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेशन 2। आज देखने वाले हैं हम 20 क्वेश्चंस और बात करेंगे कि एक एक वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है। आई होप पुराने सेशन से जो भी हमने अभी तक किए हैं उनसे आपको बड़ा बेनिफिट मिला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चों इसको फटाफट शेयर कर दीजिएगा जिससे कि बाकी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ आई वर सलमान खान आई वुड मैरी कैटरीना। ये एक इमेजिनेशन वाला वाक्य है, इसमें इमेजिन हो रहा है। आपको पहले एक बात बता देता हूँ, जब कभी भी सब्जेक्ट को किसी दूसरे के जैसा दिखाया जाता है तो सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लुरल, उसके साथ हम यूज़ करते हैं WERE फॉर। तो प्यारे बच्चों, वर यहाँ पर हो गया हमारा वर्ब, मेन वर्ब, और आई हमारा हो गया प्रोनाउन। इफ़ जोड़ने का काम कर रहा है तो हो गया प्यारे बच्चों कंजंक्शन। सलमान खान हमारा हो गया नाउन। और दोस्तों, ये जब दो क्लोज को जो जोड़ने का काम करता है वो भी होता है हमारा कंजंक्शन। सो यहाँ पर कोमा हो गया आपका कंजंक्शन, आई हो गया आपका प्रोनाउन, वुड आपका एक मॉडल है। और अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो उस मॉडल के तुरंत बाद अगर आप लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और कैटरीना यहाँ पर नाम ले दिया, तो नाम ले दिया तो इसका मतलब क्या हो गए, नाउन। सो दोस्तों, एक बात और, अगर मैरी का यूज एक्टिव वॉइस में हो रहा किसी से शादी करने के पर्पज से, तो वहां पर कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते आप। अगर पैसिव वॉइस में होगा तो मैरी की थर्ड फॉर्म मैरीड आएगा और वहां पर हम प्रेपोजिशन लगाएंगे टू। एक और जरूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, मैं बहुत जल्द आपके लिए एक टॉपिक लेके आने वाला हूं, कंप्लीट टॉपिक, जिसका नाम होगा प्रेपोजिशन। और वो लेकर आने वाले हैं हम संडे को। इसी संडे को, आज फ्राइडे है, सो हम संडे को लेकर आने वाले हैं सुबह 11 बजे। और बढ़िया सेशन रहने वाला है, इसके अंदर कंप्लीट आपका टॉपिक होगा, साथ में जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम्स में आए हुए हैं लगभग हम कवर कर जाएंगे और आपको बड़ा मजा आने वाला है। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं, CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, HSSC कर रहे हैं, या किसी स्टेट लेवल एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, या KVS की कर रहे हैं, आप सभी को इसका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों, यहां पर आज हम ये फिनिश कर देंगे अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेशन को आप वहां से जितने भी सेशन है सारे देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द रिच हेट द पुअर। रिच ये किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताता है। मैंने कहा आई एम रिच, तो रिच कौन है, आई। नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताएगा दोस्तों वो होता है एडजेक्टिव। और जैसे मैंने कहा पुअर, मैंने कहा आई एम पुअर, पुअर किसके लिए यूज हुआ, आई के लिए। सो प्रोनाउन के लिए जो यूज होगा वो एडजेक्टिव। लेकिन अगर उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लग जाए तो दोस्तों वो बन जाती है फिर प्लुरल नाउन। इसके ऊपर एक कंप्लीट सेशन हमारा है, आप वहां से सर्च करके, दृष्टि लाइव चैनल के ऊपर ही है, हाउ एन एडजेक्टिव बिकम्स अ नाउन। सो वहां पर ये टॉपिक आप देख सकते हैं पूरा। सो द रिच यहां पर हो जाएगा नाउन, और हेट हमारी मेन वर्ब। और दोस्तों द पुअर भी यहाँ पर गरीब लोग सभी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया आपका नाउन। और कैसी नाउन होगी दोस्तों, प्लुरल। सो वर्ब भी हम लगा देंगे प्लुरल। नेक्स्ट देखते हैं, योर स्कूटी वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन इट प्रॉपर्ली। दोस्तों वुड यहाँ पर क्या है, मॉडल है। वैसे जब भी आप सेंटेंस को ब्रेक करें ना, तो ब्रेक करने के लिए सबसे पहले वर्ब को ढूंढे, ये एक अच्छा तरीका है। वैसे तो जब आप आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर तो आप कहीं से कुछ भी उठा के आपको पता चल जाता है कि क्या काम कर रहा है। बट इनिशियल स्टेज पर अगर आप शुरुआत में है तो आप पहले क्या ढूंढे, वर्ब ढूंढे। सो ये मॉडल हो गया। हैव यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब होगी, मॉडल भी वैसे हेल्पिंग वर्ब भी होता है। और गिवन आपकी क्या होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और नोट दोस्तों क्या हो जाता है आपका, एडवर्ब हो जाता है। योर क्या है आपका, डिटरमिनर कह लीजिएगा इसको, या फिर कह लीजिएगा पजेसिव एडजेक्टिव। स्कूटी क्या होगी दोस्तों, नाउन होगी। यू क्या है आपका, प्रोनाउन है। अगर मैं आपसे पूछूं ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, तो आप कहेंगे सर वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का। सो मच ट्रबल, ये खट्टी एक फ्रेज है। ट्रबल हो गई दोस्तों नाउन, मच किसके लिए आया, ट्रबल के लिए, तो नाउन के लिए जो आया वो होगा आपका एडजेक्टिव। सो किसके लिए आया है भाई, एडजेक्टिव के लिए। सो क्या हो गया आपका एडवर्ब। इफ जोड़ने का काम कर रहा है तो दोस्तों ये हो गया कंजंक्शन। यू क्या हो गया जी आपका सब्जेक्ट, यानी कि प्रोनाउन हो गया, और हो गया दोस्तों क्या आपका सब्जेक्ट। हेड आपका क्या है, हेड आपकी होगी जी हेल्पिंग वर्ब। और मेंटेन क्या है जी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट हो गया जी प्रोनाउन। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली की बात करूं, प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली होना चाहिए दोस्तों मेंटेन। तो वर्ब के लिए यूज हो रहा है, वर्ब के साथ इसका रिलेशन है, तो इसका मतलब ये दोस्तों हो जाएगा आपका एडवर्ब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई नीड नॉट कम टुमारो।
मैंने नीड वाला यानी कि ये सेमी मॉडल नीड और डेयर के ऊपर मैंने कंप्लीट ये भी आपको मैंने बता रखा है। सो आप दृष्टि लाइव चैनल पर ही जाकर सेमी मॉडल्स, अगर आप ज्यादा नॉलेज लेना चाह रहे हैं, जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं, तो सेमी मॉडल्स के नाम से पूरा एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, वहां पे आप देख सकते हैं। सो नीड नॉट एक मॉडल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर एक्टिव वॉइस है। टुमारो दोस्तों एडवर्ब होगा, क्योंकि इसने पूछा कब आवश्यकता नहीं है, कल। कब का जो जवाब होता है वो होता है एडवर्ब। और आई हो जाएगा जी प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं, I have been waiting for her for a long time. So यहाँ पर have been हेल्पिंग वर्ब हो गई दोस्तों, वेटिंग आपकी क्या हो गई मेन वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और आई हमारा हो गया दोस्तों यहाँ पर प्रोनाउन। फोर क्या हो गया जी आपका प्रेपोजिशन। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, फोर का मतलब जब के लिए होगा तो एक प्रेपोजिशन होगी, लेकिन जब फोर का मतलब क्योंकि होगा तो ये कंजंक्शन की तरह काम करेगा। हर, हर हमारा प्रोनाउन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस में काम कर रहा होगा। फोर फिर से दोस्तों ये प्रेपोजिशन हो गया, अ हमारा डिटरमिनर हो गया। लॉन्ग आया है टाइम के लिए, टाइम है नाउन, सो लॉन्ग इसके लिए आया है तो इसका मतलब लॉन्ग क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। आशा करता हूं बच्चों बहुत अच्छा सेशन लग रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कर दीजिएगा आप शेयर कर दीजिएगा बेटा। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो अभी आप फेसबुक पे आप जिनके साथ जुड़े हैं, जो टेलीग्राम पे आप जुड़े हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए कीजिएगा, दोनों का साथ बना रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। आई हैव नोन यू फॉर 3 years। सबसे पहले नो के बारे में बता देता हूं। जब आप जानने की बात करते हैं, नो वर्ब का यूज करते हैं तो इसको आप कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। सो यहां पर नोन हो गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और आई हो गया दोस्तों हमारा प्रोनाउन, यू भी हो गया हमारा प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये यू यहां पर क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। 4 के लिए यहां पर हो गया प्रपोजिशन। 3 किसके लिए आया दोस्तों ईयर्स के लिए, ईयर्स हो गया नाउन, और 3 हमारा हो गया एडजेक्टिव। सो आशा करता हूं सेशन आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। प्लीज बताते रहिएगा सेशन कैसा लग रहा है। माई वाइफ हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। यह हंग का मतलब होता है लटकाना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैंग। लटकाना 2 तरह का होता है, एक फांसी पर लटकाना, एक सिंपल दीवार पर लटकाना। सो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि भाई पिक्चर सामान्य दीवार पर लटकाई है, सो उसके लिए वर्ब होती है हैंग, हंग, हंग। फांसी पर लटकाने के लिए होती है हैंग, हैंग्ड, हैंग। द थीफ वॉज हैंग्ड टिल डेथ, क्योंकि वहां पर फांसी पर लटकाने की बात हो रही है। सो हंग यहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म अकेली यूज नहीं होती, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इसलिए मैं इसको थर्ड फॉर्म नहीं कहूंगा, मैं इसको क्या कहूंगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। माई हमारा क्या होगा जी डिटरमिनर, या फिर कह लो पजेसिव एडजेक्टिव। और डिटरमिनर या पजेसिव एडजेक्टिव दोस्तों कभी भी अकेले यूज नहीं होते, भाई साहब बड़े डरपोक होते हैं, अपने साथ नाउन जरूर लेते हैं। पत्नी क्या होगी दोस्तों नाउन, और पत्नी किसकी है जी माई यानी मेरी। द क्या हो गया जी आपका डिटरमिनर, और पिक्चर क्या हो गया दोस्तों नाउन, ऑन प्रेपोजिशन, और द हमारा क्या हो गया डिटरमिनर, और वोल दोस्तों क्या हो गया आपका नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं ये जो प्रैक्टिस में यहां पर सी आया है, अगर सी है तो समझ लो नाउन है, और अगर एस होता, मान लेते हैं कि ये प्रैक्टिस ये वाला प्रैक्टिस होता, अगर एस होता तो दोस्तों ये वर्ब होता। इस प्रैक्टिस का मतलब होगा ऊपर वाले का अभ्यास, इसका मतलब होगा अभ्यास, और इसका मतलब क्या होगा अभ्यास करना। ऐसे ही एक एडवाइस, जब सी आ रहा है तो इसका मतलब ये नाउन है, इसका मतलब होगा सलाह, और अगर मैं यहीं पर बात कर दूं एडवाइस तब ये वर्ब होगी, इसका मतलब होगा सलाह देना। तो दोस्तों यहां पर ये हो जाएगा नाउन, मेक्स हो गई आपकी वर्ब, ए हो गया डिटरमिनर, और मैन क्या हो गया जी आपका नाउन। परफेक्ट किसके लिए आया है, एक परफेक्ट कौन हो जाता मैन, तो नाउन की जो विशेषता बताएगा दोस्तों वो क्या होगा आपका एडजेक्टिव। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। दिस इज अ गुड साइट फॉर स्कूल। सो दिस आपका क्या हो गया दोस्तों प्रोनाउन, इज क्या हो गया वर्ब, अ क्या हो गया डिटरमिनर, गुड आया साइट के लिए, सो साइट को तो देख सकते हैं तो इसका मतलब ये नाउन, और गुड क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। 4 आपका हो गया प्रपोजिशन, और स्कूल, स्कूल क्या हो गया जी आपका नाउन, स्कूल को देख सकते हैं। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। देखो वन जब अकेला होता है तो आप समझ लेना ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। अगर वन ये काउंटिंग वाला वन है, जैसे वन का मतलब अगर एक होगा तब बच्चों ये एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा, लेकिन यहाँ पर वन किसी इंडिविजुअल के लिए यूज कर रहे हैं। सो वन यहाँ पर काम कर रहा है प्रोनाउन, मस्ट मॉडल, डू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वंस पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, अधिकार दिखाने का काम कर रहा है, और ड्यूटी आपकी क्या होगी दोस्तों नाउन। वन गर्ल, देखो अब की बार कह रहा है वन एक लड़की, तो एक की तरह यूज हुआ है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव होगा, गर्ल आपकी नाउन होगी, हैज हेल्पिंग वर्ब होगी,
कम आपकी मेन वर्ब होगी और टू अटेंड आपका इन्फिनेटिव होगा। और अगर ये इन्फिनेटिव होगा तो आगे देख लेते हैं भाई, दे आपका क्या होगा डिटर्मिनर और पार्टी बच्चों क्या हो जाएगी आपकी नाउन। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। आप भी अपने फटाफट जवाब बताना चाहे तो बता सकते हैं। सी वो सो इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु। सबसे पहले तो मुझे यही बता दो जिज्ञासु कौन थी, तो आप कहेंगे सी, यानी कि ये वर्ड यूज हुआ है प्रोनाउन के लिए, और प्रोनाउन के लिए जो यूज होगा वो क्या होगा दोस्तों एडजेक्टिव। सो किसके लिए यूज हुआ है, इस एडजेक्टिव के लिए, और एडजेक्टिव के लिए जो यूज होगा वो क्या होगा दोस्तों एडवर्ब। वोज क्या हो गया जी आपका अकेला यूज हो रहा है तो मेन वर्ब। दैट जोड़ने का काम कर रहा है दोस्तों कंजंक्शन। सी क्या हो गया जी प्रोनाउन। रेज मेन वर्ब। अ लोट ऑफ जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, या तो अ लोट ऑफ होगा या फिर क्या होगा लोट्स ऑफ होगा। कभी भी दोस्तों अ लोट्स ऑफ नहीं होगा, लोटो या तो ए लोट ऑफ होगा या फिर लोट्स ऑफ होगा। क्वेश्चंस क्या हो गया जी आपका नाउन, इन हो गया जी प्रपोजिशन, दे आपका हो गया डिटर्मिनर और क्लास होगी दोस्तों नाउन। आगे बढ़ते हैं। माई वाइफ थिंक्स दैट somebody must have dared her to steal the scooter। तो थिंक्स क्या हो गई भाई हमारी मेन वर्ब। माई क्या हो गया जी आपका डिटर्मिनर या पजेसिव एडजेक्टिव। वाइफ क्या हो गया आपकी नाउन। दैट जोड़ने का काम कर रहा है तो कंजंक्शन। somebody जो होगा वो क्या हो गया आपका प्रोनाउन। जितने भी है somebody, anybody, everybody, nobody, everyone, someone, no one, anything, something, ये सारे के सारे होते हैं दोस्तों प्रोनाउन। must have dared ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और डेड क्या हो गई जी आपकी मेन वर्ब। हर आपका हो गया प्रोनाउन। टू स्टील आपका हो गया जी इन्फिनेटिव, और दे आपका हो गया जी डिटर्मिनर, और स्कूटर आपका हो गया जी नाउन। सो अब तो मेरे हिसाब से बड़े आसान बड़े सिंपल ही लगने लगे होंगे। पहले शायद आपको हो सकता है बड़ी दिक्कतें आती हुई ऐसे ढूंढने में, बट अब शायद दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मान लेते कोई सेंटेंस ऐसा आ भी जाए कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप ना फिर बच्चों दो काम कर सकते हो। अगर आपके पास ऑफलाइन डिक्शनरी है तो आप डिक्शनरी में उस वर्ड को ढूंढो। जैसे एक वर्ड जो होता है ना एक से ज्यादा के काम करता है, जैसे फोर था, मैंने कहा फोर एक कंजक्शन भी है प्रपोजिशन भी। फिर आप उस डिक्शनरी से क्या करो फोर को देखो, अगर उसके आगे PREP लिख रहा है तो इसका मतलब प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है। फिर नीचे सेंटेंस दिए होंगे, आप उन सेंटेंस को देखो, उनके यूसेस को देखो कि फोर का यूज कैसे हुआ है। फोर नीचे देगा CONJ कंजंक्शन, कंजंक्शन की तरह कैसे यूज हो रहा है। अगर ऑफलाइन डिक्शनरी नहीं है आपके पास तो बेटा जस्ट आप इंटरनेट पे भी डाल के उस वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं। नीचे लिखा हुआ जरूर आता है कि ये किस तरह की पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, और इंटरनेट पे डालते ही वो जितनी भी तरह की पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है ना आपको सब आ जाता है। लेकिन साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो नीचे सेंटेंस दे रखे हैं तो वो किस तरह से उसको यूज किया गया है। आप करना बच्चों ये काम। नेक्स्ट देखो, यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें जरूरत है हार्ड काम करने की। तो नीड क्या हो गया जी मेन वर्ब हो गया। टू वर्क क्या हो गया इन्फिनेटिव हो गया। हार्ड क्या करना है भाई, आवश्यकता है ना भाई हार्ड काम करने की, तो वर्ब के लिए यूज हो रहा है, तो वर्ब के लिए यूज हो रहा है तो एडवर्ब हो गया। और यू क्या हो गया प्रोनाउन हो गया। बट का मतलब जब लेकिन होगा तो ये कंजंक्शन होगा। बट का मतलब जब के अलावा के सिवा एक्सेप्ट की सेंस में होगा तब ये प्रपोजिशन होगा। तो यहां पे तो लेकिन की सेंस में हो रहा है तो ये कंजंक्शन हो गया। यू दोस्तों प्रोनाउन हो गया। नीड नोट, देखो जब नीड के साथ नोट भी आ जाता है ना तो वो मॉडल की तरह काम करता है। मैंने कहा सेमी मॉडल का टॉपिक देख लेना भाई, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। वेस्ट टाइम, यू नीड नॉट वेस्ट टाइम, तो आपको आवश्यकता नहीं है किस चीज की भाई वेस्ट टाइम। तो मॉडल है तो मॉडल के बाद क्या होगा वर्ब भी आएगी, और टाइम क्या हो गया आपका नाउन हो गया। ऑन क्या हो गया प्रपोजिशन हो गया, और लेसन्स क्या हो गया नाउन हो गया। अनइंपोर्टेंट इसके लिए आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया जी आपका एडजेक्टिव हो गया। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, तो बिलोंग्स मेन वर्ब हो गई। दिस आपका एडजेक्टिव हो गया। अगर इसके बाद नाउन है तो भाई ये एडजेक्टिव ही होगा क्योंकि इसी के लिए यूज हो रहा है। अगर नाउन ना होता तो ये प्रोनाउन हो जाता। टू आपका प्रपोजिशन हो गया, और मी दोस्तों क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करें तो हम इसको प्रोनाउन भी कहते हैं, प्रोनाउन। नेक्स्ट देखो, आई मैट हर आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। सो मैट मेन वर्ब हो गई, आई प्रोनाउन हो गया, हर प्रोनाउन हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। आफ्टर एक कंजक्शन हो गया क्योंकि दो क्लोज को जोड़ रहा है। आई प्रोनाउन, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई दोस्तों, फिनिश मेन वर्ब हो गई, और माई क्या हो गया दोस्तों आपका डिटर्मिनर या पजेसिव एडजेक्टिव, और वर्क आपका क्या हो गया जी नाउन। देख लेते हैं, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप हिज कार।
सो हैड हेल्पिंग वर्ब, बी सीन आपका क्या होगा मेन वर्ब, हिम आपका हो गया प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस और आई यहाँ पर प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, बिफोर हो गया कंजंक्शन। बिफोर का मतलब अगर पहले होगा तो इसका मतलब कंजंक्शन होगा, और बिफोर का मतलब अगर के सामने होगा तो ये प्रपोजिशन होगा। एग्जाम्पल, कॉल द फर्स्ट विटनेस बिफोर द जज, पहले गवाह को जज के सामने बुलाओ, तो के सामने के सेंस में बिफोर वहां पर प्रपोजिशन, लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन है, पहले की सेंस में ही आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप आपकी मेन वर्ब होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, हिज आपका डिटरमिनर या पजेसिव एडजेक्टिव आप इसको कह सकते हैं, और यहां पर कार क्या होगी जी आपकी, कार आपकी हो जाएगी जी नाउन। सो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, दिस कार इज माइन, कार नाउन, दिस इसके लिए यूज हुआ है तो ये एडजेक्टिव, इज आपकी लिंकिंग वर्ब कह लीजिए या मेन वर्ब कह लीजिएगा, और माइन क्या हो गया जी आपका माइन आपका हो जाएगा जी प्रोनाउन, और कैसा प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। दिस इज माई कार, अब की बात इसके बाद नाउन नहीं आई तो अब ये खुद ही क्या हो गया जी आपका प्रोनाउन, इज आपकी मेन वर्ब और माई आपका हो गया जी आपका डिटरमिनर, और कार आपकी होगी जी नाउन। सो प्यारे बच्चों आज का सेशन इतना ही, और अब एक और जरूरी सूचना जो मैंने पहले दी भी होगी शायद आपको, हरियाणा जी के थ्योरी बैच हम लेकर आए हैं दृष्टि क्लासेस मोबाइल ऐप्स पर, आज से शुरू हुआ है, डेमो क्लासेस वहां पर हैं, आप देख सकते हैं डेमो क्लासेस, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। सो जो भी बच्चे हरियाणा के हैं और अगर वो हरियाणा जी के थ्योरी बैच कंप्लीट थ्योरी बैच देखना चाहते हैं बाय संदीप सिवाज सर, तो वहां जाके बच्चों उसको परचेज कर सकते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही बच्चों, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी डे, थैंक यू वेरी मच।